नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर लें। और आपको सूचना दे रहे हैं, और बड़ी सूचना है ये कि हमारी धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर समर सेल लगने वाली है 16 तारीख से, यानी कल से 30 तारीख तक, अप्रैल में 16 से 30 अप्रैल। और इसमें 15% का डिस्काउंट है जो मर्चेंडाइज है इस समय, और काफ़ी मर्चेंडाइज है, जाकर आप अवश्य देखें उसे। टीसीएस मामले में परतें दर परतें खुलती जा रही है। जी हाँ, टीसीएस मामले में जो परतें दर परतें खुलती जा रही है, उसको लेकर अब टाटा ग्रुप को भी चिंता होने लगी है कि भाई उनकी जो साख है वो न गिर जाए कहीं। लेकिन साख गिरने से पहले उन्होंने ये सोचा नहीं कि किस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने हायर किया बिना उसका बैकग्राउंड जाने, और साथ में पूरा का पूरा जो उनका जो एचआर विंग था वो पूरा का पूरा जो है उन्होंने एक ऐसी लेडी के हवाले कर दिया जो लगातार, यानी पिछले 3-4 वर्ष से ये मामला चल रहा है। और पिछले 3-4 वर्ष से जो भी कंप्लेंट की जा रही है, जो इंटरनल कंप्लेंट है, जी इंटरनल कंप्लेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के विशाखा निर्णय के अनुसार, विशाखा जजमेंट के अनुसार किसी भी संस्थान को पालना करनी आवश्यक है, उनका सबका टोटल वायलेशन हो रहा है। और ये साहब जो है एक बहुत बड़ी साख वाली कंपनी है ये टीसीएस, वन ऑफ द टॉप कंपनीज। और वन ऑफ द टॉप कंपनीज जो है वो पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की लेट डाउन गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन कर रही थी। इंटरनल मैकेनिज्म थे ही नहीं वहाँ पर। एक गैंग बनाया गया था, और गैंग का स्पेसिफिक टारगेट था कि वो हिंदुओं को टारगेट करे, विशेषकर लड़कियों को टारगेट करे। ये लड़कियों को टारगेट करने वाला जो मामला है, ये तो सबसे बड़ा संदिग्ध है ही। और पता चल रहा है कि भाई इनको बाहर से फंडिंग भी थी। बाहर से फंडिंग के अतिरिक्त ये लड़कियों को कन्वर्ट करके मलेशिया जाने की बात कर रहे थे, मलेशिया ले जाने की बात। और जब मलेशिया ले जाने की बात कर रहे थे तो ये भी अब आया है कि साहब की एक जाकिर नायक के नाम का व्यक्ति जो मलेशिया में छुपा हुआ है, वो भी इनको कहीं से ब्रेन वॉश कर रहा था। अब जो भी चिल्लाते थे, अब आप ये देखिए, राजदीप सरदेसाई जो है, और राजदीप सरदेसाई कह रहा है कि भाई इनके साथ न्याय होना चाहिए। किनके साथ? जो पकड़े गए, जो लोग पकड़े गए हैं और जिनका केस जो है वो एनआईए को हैंड ओवर कर दिया गया। एनआईए को केस कब हैंड ओवर होता है? जब कोई इंटरनेशनल एंगल होता है इसके अंदर। तो मामला इतना बड़ा था कि ये इंटरनेशनल एंगल था। लेकिन निश्चित रूप से तारीफ़ करनी पड़ेगी नासिक पुलिस की, जिसने इसमें गैंग में इन्फिल्ट्रेट किया, अपने महिला पुलिसकर्मियों को वहाँ प्लांट किया, और प्लांट करके स्वयं चीज़ें देखी, और देखने के बाद में फिर इन लोगों को ट्रैप किया, इनकी बदमाशियों को उजागर किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी भी हमारे यहाँ, विशेषकर कॉरपोरेट वर्ल्ड में, ये लोग मानने को तैयार नहीं कि साहब कि इस तरह का लव जिहाद कुछ होता है। याद है ना आपको केरला स्टोरी 1 और केरला स्टोरी 2 को किस तरह से ट्रोल किया गया था। वो खानम बीवी, वैसे तो वो पाकिस्तान में होना चाहिए, उसका स्थान पाकिस्तान में ही है। वो खानम बीवी क्या कह रही है? खानम बीवी कह रही है कि साहब कि ये देखिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है जिससे कि वो अनएम्प्लॉयबल हो जाए, और एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद ये हरकतें करें। एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद फिर वहाँ पर अपना जिहादी बना दिखाएं। एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद में वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद में वो चारों तरफ गंदगी फैलाएं। एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद वो लड़कियों को ब्रेन वॉश करके मलेशिया भेजें। किस चीज़ के लिए मलेशिया भेजने की क्या आवश्यकता है? वहाँ देह व्यापार कराना है? वहाँ से क्या मिल रहा है आपको? ये सारी चीज़ें जो है वो एनआईए के निशाने पे। एनआईए देख रही है इसको, एनआईए ढूंढ रही है। थोड़ा सा टाटा ग्रुप के बारे में भी कह दूँ। टाटा ग्रुप बड़ा प्रतिष्ठित ग्रुप है, लेकिन टाटा ग्रुप जो है वो अंग्रेज़ों के बड़ा नज़दीक था। अब ऐसे ही और भी ग्रुप है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन
टाटा ग्रुप जो है वो पारसियों का ग्रुप है। ये पारसी वो हैं जो ईरान से भागकर जब आए थे तो यहाँ पर हिंदू राजा ने उनको शरण दी थी। अब वो हिंदू राजा की शरण उनको क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि इस्लामियों ने उनको भगाया था। इस्लामियों ने उनकी जो पवित्र आग थी वो चारों तरफ बुझा दी थी। जो एक लास्ट आग बची थी उसको लेके कुछ हज़ार लोगों का समूह आया था। आज जो है पारसियों की संख्या आज लगभग 70,000 है केवल। लेकिन 70,000 होते हुए भी वो देश के सबसे धनाढ्य ग्रुप्स में और धनाढ्य लोगों में गिने जाते हैं। आपको कोई भी गरीब पारसी नहीं मिलेगा। पारसियों के प्रति कभी कोई द्वेष का व्यवहार नहीं हुआ। लेकिन वही लोग, मैं अपने स्वयं के अनुभव से भी कह रहा हूँ, क्योंकि जिनको जिनको मैंने देखा है वो अल्ट्रा सेक्युलर, और अल्ट्रा सेक्युलर का मतलब इस देश में होता है हिंदू विरोधी। यहाँ पर कितने सारे जजेस बनाए गए। एक रोहिंटन नरीमन नाम के जज होते थे, और रोहिंटन नरीमन नाम के जज जो थे वो अपने अल्ट्रा सेक्युलरिज्म के चक्कर में बेंच के ऊपर बैठ के हिंदुओं के विरोध में बातें बोला करते थे। वेदों के प्रति भी उन्होंने एक अनर्गल टिप्पणी कर दी थी। लेकिन अब चूँकि वहाँ बैठे हुए हैं तो इसलिए उनका क्या किया जाए। और ऐसे ऐसे मैटर्स में, हिंदुओं के रिलीजियस मैटर्स में उन्होंने कभी अपने आप को रिक्यूज नहीं किया, जबकि वो एक ऑर्डेन्ड प्रीस्ट थे। तो भाई पारसी कम्युनिटी वालों, थोड़ा आप भी देखो। ये टाटा ग्रुप वाले आखिरकार तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू ही थे। जो पूरा का पूरा जो ओपियम व्यापार चाइना के साथ में अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती जो शुरू किया था और जिसके कारण ओपियम वॉर हुए थे, उसका मैंडेट किसको था? टाटास को था। टाटा जो है वो क्लब ऑफ रोम में बैठते हैं ना। क्लब ऑफ रोम क्या है? क्लब ऑफ रोम डीप स्टेट का एक भाग है। टाटा ग्रुप वाले ग्लोबल डीप स्टेट से जुड़े हुए। ये लोग किनको किनको फंड करते हैं? यहाँ के जो मोस्ट डेस्पिकेबल, जिसको कहते हैं, जहाँ सबसे अधिक घृणित जो वामपंथी पैम्फलेट्स हैं, वायर और स्क्रॉल, न्यूज़ लॉन्डी, इस तरह के जो पैम्फलेट्स हैं, ये उनको फंड करते हैं। फिर एक पूरा एक बना रखा है IPSMF। IPSMF क्या है? इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। उसका काम क्या है? लेफ्टिस्ट को फंड करना। वो लेफ्टिस्ट जो अपने दम पर शायद लाख रुपए महीने भी ना कमा पाए, उनको करोड़ों रुपए का अनुदान देते हैं ये लोग। IPSMF जो है वो इस देश में राष्ट्र विरोधी और स्पेसिफिकली ये यहाँ तो राष्ट्र विरोधी भी है और सरकार विरोधी गतिविधियों का खास तौर से नैरेटिव बिल्डिंग का काम करती है। और इनको टाटा ग्रुप की भी मिलती है। दूसरे वो गोदरेज ग्रुप है, वो भी करता है। हमारे महिंद्रा वाले भी करते हैं। महिंद्रा वाले भी करते हैं, जो समय समय पर जो है वो अपने अपनी हिंदूनेस भी दिखाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने न केवल ये किया है, उन्होंने हार्वर्ड में हिंदू विरोधी चेयर जो है वो उसको भी फंड में रखा है। और देख लीजिए विप्रो वाले। हाँ, विप्रो वाले वैसे तो बोरा बताए जाते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन पीछे वो भी नहीं है। इस IPSMF के वन ऑफ द मेन फंडर्स, देश को टुकड़े टुकड़े करने का जो ख्वाब देखने वाले लोग हैं, उनको फंड करने में इनकी सहमति है। तो फिर यदि इस तरह का ग्रुप जो है वो अपने अल्ट्रा सेकुलरिज्म या डाइवर्सिटी हायरिंग जिसको बोलते हैं आजकल, ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनको किसी ने नहीं कहा कि आप कोई डाइवर्सिटी करें। DEI जो है वो हमारे देश की नीति नहीं है। लेकिन ये अपने जो फॉरेन मास्टर्स हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनके यहाँ से जॉब लेने के लिए, TCS है ना, TCS जाके बाहर जॉब लेती है, असाइनमेंट्स लेती है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में वो अपनी जो है वो डाइवर्सिटी दिखाने के चक्कर में वो इस तरह के काम करती है। ये सारी की सारी जो है ये और किसी ढंग की कंपनी में जाए, नॉट दैट TCS ढंग की कंपनी नहीं है, लेकिन और किसी भारतीय कंपनी में जाए तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ अयोग्य लोगों को यहाँ बैठाल के पूरा एक ग्रुप बनवा के और ग्रुप बनवा के वहाँ पर
इस प्रकार की हरकतें हो रही। बात कर लेते हैं लव जिहाद की। भाई लव जिहाद क्यों होता है सब जानते हैं, क्योंकि ये एक कमांडमेंट है, एक फंडामेंटल सिद्धांत है इस्लाम का। फंडामेंटल सिद्धांत ये है कि पूरी दुनिया को इस्लामी बनाना है। आप लोगों को कोई संदेह हो तो आप जाइए और सूरत अल अनफाल जो 8वीं सूरत है, यानी 8th चैप्टर ऑफ दी कुरान, उस 8th चैप्टर का 39th, उसकी जो 39th वर्ष है यानी 39वीं आयत है, उसको पढ़ लीजिए। और उसमें ये लिखा है कि भाई पूरी दुनिया को आपको इस्लामी बनाना है, और वो जब इस्लामी बनाएंगे तो जन्नत मिलेगी। और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इब्राहिमिक रिलीजन्स का वो यही है कि साहब जो टाइम है वो फाइनाइट है और द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, एक क़यामत की रात होगी। हमारे हिंदू धर्म की तरह नहीं है कि भाई जो समय है वो अनंत है, अनादि है, अनंत है। वो अनादि और अनंत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। उनका तो ये है कि भैया ये फाइनाइट है, इसकी एक शुरुआत है, इसका एक अंत है, और जिस दिन अंत होगा उस दिन सबका फैसला होगा और सबको जन्नत भेजा जाएगा। और जो इस तरह के कुकर्म लोग करे हैं मुसलमानों में खासतौर से, उनको जन्नत अता की जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह कर्म नहीं देखता। अल्लाह जो है वो केवल ईमान देखता है, कर्म नहीं देखता। आप अच्छे से अच्छे हो जाओ। लोगों ने पूछा था कि विल गांधी गो टू हेवन, क्या गांधी जी को जन्नत मिलेगी? अब ये रवीश कुमार के बारे में सवाल पूछा गया था जाकिर नायक से, तो उसने बिल्कुल सही जवाब दे दिया था। उसने कहा कि भाई कितना भी हो जाए कलमा नहीं पड़ेगा, जाएगा तो जहन्नुम में ही। इस तरह की आज के युग में बिल्कुल वॉर्प फिलॉसफी हो और बिल्कुल इस प्रकार का ट्विस्टेड आइडियोलॉजी हो, तो इसी तरह की बात होगी। भाई हिंदुओं को भी समझना चाहिए, ऐसे लोगों से बचो जहाँ पर इस तरह के टीम लीडर्स हों, जहाँ पर इस तरह के HR हो, वहाँ से बचो। ऐसा थोड़ी है कि कोई आपकी मजबूरी है कि आप अपनी इज्जत की कीमत पे आपको नौकरी करनी है। ऐसे स्थानों पर जाइए जहाँ पर आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, सहज महसूस करें, आपको अच्छा लगे, आपके जो रीति रिवाज, आपके त्यौहार, आपके चिन्ह, उनका भी आदर किया जाए। ऐसा ना हो कि भाई कलावा तो नहीं पहन सकते, बिंदी नहीं पहन सकते, सिंदूर नहीं पहन सकते, मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, लेकिन हिजाब पहन सकते हैं। यही हो रहा था इस नासिक वाले मामले में। जड़ें गहरी हैं, और हम कब से कहते आ रहे हैं कि लव जिहाद इज़ अ रियलिटी, लव जिहाद इज़ अ रियलिटी, लव जिहाद इज़ अ रियलिटी। इट इज़ दैट एंडेवर टू अल्टीमेटली फुल्ली इस्लामाइज इंडिया। इसको तो रोकना ही पड़ेगा, इसके विरुद्ध स्वर उठाना ही पड़ेगा, इसका तो प्रतिरोध करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।